इसके ऊपर में संचार मीनार है ना, इसके ऊपर में संचार मीनार, यह भवन है, यह है संचार मीनार। 20 मीटर ऊंचे भवन, यह भवन दिया है 20 मीटर का। ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, यानी तल भी बना रहा है ये, और उसके बाद ये भी बना रहा है शिखर। ये वाला है 45 इतना सा, और ये वाला जो है ना वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई यानी संचार मीनार की ऊंचाई क्या है या नहीं दिया, तो हम निकाल लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो भवन क्या है भाई, भवन बराबर है BC, बराबर दिया है 20 मीटर। ठीक, ए बी क्या है, मीनार है, मीनार है वह है ए बी बराबर नहीं दिया है, तो हम मान लिए यह H मीटर का है। ठीक है, यह संचार मीनार जो है हम मान लिए H मीटर, नहीं दिया है तो हम H मीटर मान लिए, H मीटर मान लिए। तो अब क्या कहता है, तो मीनार की ऊंचाई, तो यही कहता है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले त्रिभुज लो छोटका में BCD में, तुम बड़का भी ले सकता है, पहले BCD में tan निकालेंगे, P और B का रेशियो, tan निकालेंगे, tan छोटका में 45 डिग्री है ना, tan 45 P बाई B, तो BC हो जाएगा BC बटे CD। tan 45 कितना मान होता है, tan 45 1 बराबर BC हो गया 20 बटे हो गया CD, यानी इसलिए CD बराबर कितना हुआ 20 मीटर, इसको 1 रख ले। ठीक, अब बड़का त्रिभुज में लो, यानी ACD में, पुनः त्रिभुज ACD में, इसमें लो tan 60 डिग्री बराबर हो गया AC, बड़का त्रिभुज लेंगे तो ऊपर से नीचे तक आना होगा, तो AC अब बटे हो गया CD, हो गया tan 60 कितना है √3 बराबर हो गया H प्लस हो जाएगा 20 अब बटे CD, हो गया। तो अब देखो कोना कोनी गुना कर लो, √3 CD बराबर हो गया H प्लस 20, इसलिए CD बराबर क्या होगा H प्लस 20 बटे √3, तो CD बराबर 20 और CD बराबर इतना, तो ये समीकरण हम 2 कर देंगे। तो हमको CD तो नहीं निकालना है नीचे वाला है? तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया H प्लस 20 बटे √3 बराबर हो गया 20, होगा CD बराबर है, तो ये आ गया। समझ में आ रही है निशा, समझ में आ रहा है ना, ठीक, और 1 आ गया, कोना कोनी गुना कर दो, H प्लस 20 बराबर हो गया 20√3, इसलिए H बराबर हो गया 20√3 माइनस 20, तो 20 कॉमन ले सकते हैं और √3 माइनस 1 कर सकते, ये हो गया मेरा इतना मीटर ना, मीटर आंसर हो गया। क्या समझ में ना आया बताओ। कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का मान लो एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो 20 मीटर ये ऊंचा भवन लगा हुआ है, ये भवन दे दिए हैं के शिखर का मतलब चोटी ऊपर वाला। ठीक, तो शिखर पर लगी संचार मीनार, इसके ऊपर में भवन के ऊपर में संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, मीनार के तल और शिखर, माना इसका ये तल हो गया, संचार मीनार का ये तल हो गया नीचे वाला, और शिखर ये वाला हो गया कि उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो ये आ गया पहले 45 डिग्री का कोण बना रही है, और उसके बाद से उसका चोटी जो है संचार मीनार का वह जो है भूमि के किसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये कोण बना दिया, तो कहता है कि हमको मीनार का ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार का ऊंचाई देखिए सवाल में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पहले देखना है। एक पेडेस्टल है BC और उसके ऊपर में 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, भूमि का एक बिंदु यहाँ पर दिया है
और मूर्ति के जो शिखर हैं वहां से भूमि का कोई एक बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। और जो बिंदु है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। समझ में आ गया? तो कहता है हमको पेडेस्टल का ऊंचाई बताइए। समझ में आ गया? एक पेडेस्टल है बीसी। पेडेस्टल क्या है भाई? बीसी क्या है? पेडेस्टल है, छोटो सा पेडेस्टल है जिसका ऊंचाई हम h मीटर मान लिए, यह दिया हुआ नहीं है, ठीक। और एसी जो है एक मूर्ति लगी हुआ है, मूर्ति है यह, देख लीजिए मूर्ति है जिसका ऊंचाई 1.6 मीटर दिया हुआ है, ठीक। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री का है, यानी कोण जो है ए डी बी बराबर जो है वह 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और पेडेस्टल का जो शिखर है वह जो है उसका कोण दिया है, यानी सी डी बी बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है। देखो जिस कोण का नाम देना हो उसको बीच में रखते हैं हमेशा। देखो डी को बीच में रखे क्योंकि डी पर बन रहा है एंगल, तो उसका नाम हम बीच में देते हैं। ये दिया हुआ है। अब हमको कहता है कि पेडेस्टल जो है बीसी इसका ऊंचाई कितना होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो दो त्रिभुज बन गया, एक देखो छोटका त्रिभुज जिसका नाम है बी सी डी, और एक हुआ बड़का त्रिभुज जिसका नाम है बी ए डी या ए बी डी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो त्रिकोणमिति में सब हम बताए हैं समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है, कोई दिक्कत। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में, देख लीजिए ए बी डी में बड़का त्रिभुज है, तो पी और बी का रेशियो क्या होगा? 10। तो निकालिए 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर, तो पी बाय बी न होता है, तो इस कोण के लिए पी उधर वाला होगा, जिस कोण के लिए होगा उसके जस्ट सामने वाला लंब होगा, क्लियर है। तो हो गया ए बी अब बटे हो गया ई बी डी, ठीक है। तो 10 60 √3, तो √3 दे दीजिए, √3 बराबर ए बी। तो ए बी कैसे बना है? ए बी कैसे बना है? तो ए सी जोड़ सी डी बी है, तो ए बी के जगह पे लिख देते हैं ए सी जोड़ सी बी, कोई दिक्कत, बटे बी डी हो गया √3 बराबर क्या बोलो? ए सी जोड़ सी बी पूरा हो गया ए बी। तो इसका ऊंचाई ए सी देखो 1.6 दिया है, या एच दिया है, तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा लिखने से एच प्लस 1.6 लिखते हैं, एच प्लस 1.6 बटे बी डी दे दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए, और √3 बी डी बराबर हो गया एच प्लस 1.6, इसलिए बी डी बराबर हो गया एच प्लस 1.6 बटे √3। समीकरण इसको एक मान लीजिए। जिस तरह से 7वां नंबर सवाल बना उसी प्रकार यह भी सवाल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक त्रिभुज में हम निकाल लिए, अब पेडेस्टल वाला त्रिभुज में निकालो। पुनः त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में 10 निकालो, 10 45 डिग्री बराबर बी सी बटे बी डी। 10 45 का मान 1 बराबर बी सी का मान क्या है? एच बटे बी डी हो गया। इसको लिख सकते हैं, इसलिए बी डी बराबर एच, समीकरण 2, कोई दिक्कत? ठीक, बी डी बराबर इतना है, बी डी बराबर इतना है, दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से दोनों से देख लो क्या होता है। एच प्लस 1.6 बटे √3 बराबर हो गया एच, यानी एच बटे 1। कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, इधर आ, उठ के इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आओ, इधर से बीच में। कोना कोनी गुना करेंगे, देखिए गुना करो, एच प्लस 1.6 बराबर हो गया √3 एच, हो गया। चलिए इसको भी उधर लेते जाते हैं, एक जात तो मिल जाएगा, और 1.6 बराबर हो गया √3 एच और माइनस एच, हो गया। अब देखिए इसको, देखिए 1.6 बराबर, ये दोनों में एच कॉमन आ गया, तो यहाँ √3 - 1 आ गया, हो गया, कोई दिक्कत। इसको और सीधा कर दीजिए, जरा सा हम ऐसे लिख देते हैं, एच
और √3 - 1 इतना बराबर 1.6। कोई दिक्कत? इसलिए h बराबर क्या होगा 1.6 बटे √3 - 1। कितना आंसर है? कितना नन है? नहीं है। तो देखिए परिमेयकरण जानते हैं हम क्या बोले हैं, परिमेयकरण में नीचे में रूट नहीं रहने देना है। तो ये चिन्ह क्या है? माइनस का चिन्ह है। इसके विपरीत चिन्ह ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो ये गुना करेंगे √3 + 1 और नीचे में फिर हो जाएगा √3 + 1। क्यों किए? तो परिमेयकरण किए। इसका नियम है गणित का मेरा, विपरीत चिन्ह, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से करेंगे। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए। देखिए √3 + 1 आ गया, तो यह √3 या +1 आ गया। देखिए ऐसे हो गया ना, इतना मीटर हो गया, हो गया ना। क्या कहता है? एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब हुआ पैर, और शिखर हो गया ऊंचा चोटी। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, यह मीनार है, यह एक भवन है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है, तो शिखर बना, यह 30 डिग्री का बना रहा है। और भवन का जो पाद बिंदु है वह शिखर के उन्नयन को, मीनार के शिखर का उन्नयन को जो है 60 डिग्री का बना रहा है। कहता है कि यदि मीनार जो है 50 मीटर लंबाई का हो तो भवन की ऊंचाई क्या है, यही सवाल पूछ रहा है हमसे। तो हम इसका नाम दे देते हैं ABCD। हो गया। देखिए मीनार AB क्या है? AB बराबर है मीनार, मीनार है ना, जिसका ऊंचाई दे दिया 50 मीटर। कोई दिक्कत? DC हो गया मेरा भवन, या उसका ऊंचाई नहीं दिया है तो हम H मीटर मान लेते हैं, H मीटर लिख देंगे इसमें। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दो त्रिभुज हो गया ना, तो देखिए त्रिभुज सबसे पहले ABC में, पहले तुम इधर वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ABC में tan निकालेंगे, फिर tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC। tan 60 का मान √3 बराबर AB का मान 50 हो गया, बटे हो गया BC नहीं दिया है तो BC लिख देंगे। √3 BC बराबर हो गया 50, इसलिए BC बराबर हो गया 50 बटे √3। कोई दिक्कत? देखिए कोई दिक्कत? ठीक है, ये बड़का त्रिभुज में हम निकाल लिए ABC में, ये वाला त्रिभुज में निकाल लिए हम। अब देखिए भवन जो है मीनार के पाद बिंदु से कौन एंगल जो बना रहा है उस त्रिभुज को लेके देखते हैं। पुनः त्रिभुज BCD में या CBD में, इसमें tan लीजिए, tan 30 डिग्री बराबर CD बटे BC। tan 30 का मान 1 बटे √3, CD का मान H मान लिए हम बटे BC। देखिए ये हो गया, डायरेक्ट लिख दें, इसलिए BC बराबर √3H। ये हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत? BC बराबर इतना, BC बराबर इतना, दोनों का LHS बराबर है। अब लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से दोनों का LHS देखिए बराबर है, तो RHS भी बराबर होना चाहिए। तो लिख दीजिए 50 बटे √3 बराबर हो गया √3H। होगा? यहाँ 1 है, कोई दिक्कत?
कोना कोनी गुना कर सकते हैं। √3 गुना √3 कितना होगा 3, और h रह गया 3h हो गया, 3h बराबर 50 हो गया, इसलिए h बराबर 50/3। ठीक है, तो यह हुआ 48 इतना मीटर ऊंचाई हो गया। कोई दिक्कत? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। 2 खंभा लगा है, एक खंभा देखो यहाँ पर है और एक खंभा यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई का 80 मीटर है, समान लंबाई के है भाई। तो खंभे लगे, इन दोनों खंभे के बीच बिंदु के एक बिंदु से खंभे के शिखर को कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों एगो बिंदु यहाँ पर है और यहाँ से यह जो है 30 डिग्री का कोण बना दिया और ये यहाँ से जो है 60 डिग्री का कोण बना दिया। लंबाई समान है, यानी ए बी और उसके बाद यह इसको सी डी मान लिए, इसको ई बिंदु मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर लंबा है। ठीक है, ये अगर कह दिया तो इसका मतलब ए बी बराबर है सी डी, ये क्या है बराबर h मीटर, ये खंभा है भाई, खोमेश्वर भोआ का खंभा। कोई दिक्कत? हम लिख दिए ए बी बराबर है सी डी, यह दोनों का ऊंचाई h मीटर है, खंभा है, हम लिख दिया। कोई दिक्कत? ये 80 मीटर चौड़ा सड़क है, यानी बी डी की लंबाई क्या है 80 मीटर है, हमको दे दिया। अब कहाँ पर यह 80 मीटर है, तो यह खंभा जो है किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है और यह खंभा किसी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कहाँ है वह बिंदु आपको पता नहीं है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का मान लिए यह 100 मीटर मान लिए, तो यहाँ से यहाँ तक तो 80 है और इतना से हम मान लेते हैं x, तो जितना होगा वो 80 से x घट जाएगा तब ना इसका लंबाई होगा। तो माना क्या माना, BE बराबर x मीटर, इसलिए ED बराबर हो गया 80 माइनस x मीटर। इसको समझ में किसको नहीं आया यह चीज? कोई दिक्कत है? समझ में दिक्कत है? ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी 80 मीटर है, तो एक बिंदु है बीच में, कहाँ है कोई पता नहीं है। एकदम ये नहीं कहा कि मिडिल पॉइंट पे है, तब तो 40-40 बांट देती है। तो यह मान लिए कि यह जो है x मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, x मीटर है, और तो ये बच गया कितना, 80 में से x घट गया तभी ना यह बचेगा, तो वही तो हम किए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब निकाल लीजिए दोनों त्रिभुज में। ठीक है, तो त्रिभुज पहले निकालिए ABE में tan 30 डिग्री tan 60 है, 60 डिग्री बराबर AB बटे BE। tan 60 का मान कितना है √3 बराबर h बटे हो गया BE, और इसलिए h बराबर इसको ऐसे, और √3 BE बराबर हो गया h, इसलिए BE बराबर h बटे √3 हो गया। इसको 1 रखिए, BE x है ना दिया हुआ, तो यहाँ पर x बैठा देते हैं, x हो गया, इसलिए x बराबर इतना आ गया। कोई दिक्कत नहीं? अब निकाल लीजिए ECD में, त्रिभुज ECD में tan 30 का मान निकाल लीजिए बराबर CD बटे ED। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 80 माइनस x बटे CD का रहा है, तो CD हो गया h बचे 80 माइनस x, ये आ गया। ठीक है, करिए 80 माइनस x बराबर √3h हो गया। ठीक है, चलिए इसमें कर देते हैं, जरा से एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको इतने रहने देते हैं। कोई दिक्कत? अब क्यों किए, थोड़ा सा हमको यहाँ पर जरूरत आ जाएगा। ठीक है, तो h यहाँ फ्री किए, इधर भी h फ्री कर देंगे, इसलिए h बराबर क्या होगा
80 माइनस एक्स बटे √3। तो दोनों एच बराबर है, एच बराबर इतना, एच बराबर इतना, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक, वेरी गुड, समझदार है तुम लोग। समीकरण 1 एवं 2 से तो एच एच बराबर है, तो यह क्या हो गया 80 माइनस एक्स बटे √3 बराबर हो गया √3x। नहीं, ये नीचे में 1 आ गया, √3 गुना √3 बराबर 3। कितना बढ़िया, हमको भी आनंद आता। √3 गुना √3 बराबर 3, तो 3x बराबर हो गया 80 माइनस एक्स हो गया। या देखिए इधर आ गया 3x प्लस x बराबर 80 और 4x बराबर हो गया 80, ये x बराबर हो गया 20, चौके 80 डायरेक्ट कर दिया, x निकल गया 20, इसलिए बी क्या हो गया 20 मीटर। अब आ गया एक आंसर, तो ये हो गया भाई 20 मीटर में, ठीक है। और दूसरा देखिए, अब यहाँ देख लिख दें, यहाँ पर ये हो ही गया, इसलिए ईडी डायरेक्ट लिख दें। इसलिए ईडी बराबर हो गया 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। ये भी आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अच्छा 20 √3, हाँ चलिए 60 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया। अब हमको सवाल देखिए, अब ऊंचाई भी मांग रहा है। ये हमको निकला यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से 80 माइनस 20 बराबर ये 60 हो गया, तो उत्तर तो निकल गया। अब हमको ऊंचाई भी मांग रहा है, यानी h, तो h, तो देखिए h है तो समीकरण 1 में मान बैठा देते हैं, इसमें बैठा लीजिए या इसमें बैठा लीजिए, किसी में मान बैठा लीजिए। किस में बैठाएं बोलो, किस में बैठाएं, जिसमें कहोगे उसी में मान बैठाएंगे, बराबर। चल यहाँ लिखते हैं तब समीकरण 1 में x का मान बैठाने पर, समीकरण 1 क्या है भाई, h बराबर √3x, यही ना, बराबर √3 और गुना x का मान 20 है ना, निकला 20, तो यह हो गया 20 √3 मीटर। ये भी आंसर हो गया। लिख, ये पहले देखो यहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिख के यहाँ तक लिखोगे, रुक ऐसे कर देते हैं तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो सभी यहाँ तक लिखेगा, देख यहाँ से यहाँ लिखेगा और फिर यहाँ से यहाँ लिखेगा, तो हो गया। अब यहाँ से चलेंगे तो समीकरण 1 एवं 2 से ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये ऐसे निकल सकता है। फिर यहाँ से तुम ये बना लो, तो हो गया, बन जाएगा। चलिए।